वैसे नाज़ू डार्लिंग, मुझे जिस बात का डर है वो ये है कि कहीं जो ये फिल्मी सहाफी होते हैं ना, उनके पल्ले ये राज ना पड़े। अरे हाँ, उस दिन एक सहाफी का फोन तो आया था और मुझसे पूछ रहा था कि फलक नाज की जो जाती जिंदगी है उसके बारे में कुछ बताएं। तो फिलहाल तो नहीं कुछ। प्लीज, आई बेग यू, प्लीज आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। और जो है ना सागर साहब, उनको भी आप ही यकीन दिला सकती हैं कि ये सब झूठ है। और प्लीज आप मुझे बचा लेंगी ना? प्लीज आप मुझे बचा लेंगी ना? आई बेग यू प्लीज। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? तुम तो हीरोइन बनकर मुड़कर वापस भी नहीं देखोगी। मैं सारी जिंदगी आपका हुक्म मानती रहूंगी। प्लीज। बात हुक्म की नहीं है नाज़ो डार्लिंग, बात है हिस्से की। देखो ना, आखिर मुझे भी तो इस सोसाइटी में सर्वाइव करना है ना, है ना? आप जो मांगेंगी मैं आपको दूंगी, लेकिन आई बेग यू, इस मर्तबा मुझे बचा लीजिए। सागर साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। दरअसल आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। जरा सी परेशानी पर मेरा सर बुरी तरह दुखने लगता है। यकीन कीजिए सागर साहब, शूटिंग्स पे ना पहुंचने की यही वजह थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। शायद मेरे ख्याल में काम के दबाव की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन आप जो समझ रहे हैं ना, वो बात बिल्कुल नहीं है। बिलीव मी सागर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? आपके और मेरे बीच तो इतना ताल्लुक रहा है। फिर भी सागर साहब, इतने ताल्लुक के बावजूद भी तुमने अपने बारे में सब कुछ मुझसे क्यों छुपाए रखा? ये झूठ है सागर साहब, ये झूठ है। वो मेरा बच्चा नहीं है। वो तो मेरा भांजा है, लेकिन सिर्फ प्यार की वजह से मैं उसको अपना बेटा समझती हूँ। लेकिन जो आप समझ रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, लोग देख रहे हैं। मुझको और खुद को तमाशा मत बनाओ। क्यों आप मेरी बात का फिर यकीन क्यों नहीं कर रहे? मेरे दिल को तुम पर एतबार नहीं हुआ फलकनाज, और इवन मैं ये मानने के लिए भी तैयार नहीं हूं कि तुम उस लड़के की मोहब्बत में इन्वॉल्व नहीं हुई है, वरना तुम ऐसी नहीं थी। हमारा तो काम ही चेहरे के एक्सप्रेशन को पढ़ना है। तुम उससे क्या? सिर्फ एक मौका और दे दीजिए सागर साहब, प्लीज एक मौका और दे दीजिए, बस सिर्फ एक मौका। किस बात का? आपके साथ दोबारा ताल्लुक जोड़ने का मौका, दोबारा फिल्म में काम करने का मौका, सिर्फ एक। और अगर ये आखिरी मौका भी तुमने गंवा दिया तो फिर आप मुझे डस्टबिन में फेंक देना। आप मुझे डस्टबिन में फेंक देना। आहिस्ता 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 आहिस्ता। आप मुझे चलो 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 चलो।
जी बेटा, मैं यही हूँ। आप सोई नहीं अभी तक? मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ सोई। मैं कहाँ सो सकती हूँ जब तक तुम्हारी बाजी ना आ जाए। कहाँ की नींद, कहाँ का आराम। तो सो जा, लेट जा, मैं आती हूँ। लेट जा बेटा। अच्छा लेट हो जा। अच्छा आ गई तुम? मेरे दिल में अजीब शैतानी वसवसे उठ रहे थे बेटा। तबीयत तो ठीक है बेटा? मत छुओ मुझे, मत छुओ मुझे। कितनी संगदिल और तंग नजर औरत हो तुम मेरी इतनी सी भी खुशी सह ना सकी। ये भी ना सोचा कि क्या हुआ है, क्या कह रही हो? सागर साहब को ये बताने की क्या जरूरत थी कि ये बच्चा मेरा है? क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि ये तुम्हारा बच्चा है। जाओ गौर से जाकर देखो, ये तेरा ही बच्चा है। तेरा बच्चा है। अपने अंदर की माँ को मारकर तुम खाक फनकार बनोगी? अरे फनकार कैसे बना जा सकता है? वो मुझसे पूछो। औरत 2 पार्ट में पिसती है, तब उसका लहू बहता है, वही उसका फन होता है। अरे होटलों में बैठकर कॉफी चाय पीकर सिगरेट फूकर इधर उधर घूमकर मर्द तो फनकार बन सकता है, पर औरत की कोख बहुत मुश्किल होती है। चाहे वो बच्चा जन्म दे, चाहे वो फन को जन्म दे। समझी? ये बच्चा मेरा नहीं है। मैंने कह दिया ना, ये बच्चा मेरा नहीं है। और हाँ, आइंदा इस बात का ख्याल रखना। मैंने बड़ी मुश्किलों से सागर साहब को मनाया है। आइंदा वो आए तो उनसे कह देना कि तुमने उनसे झूठ बोला था। समझी? औरत अगर अपने अंदर की माँ को मार दे तो वो मुर्दार कहलाती है। उस पर गिद्ध बैठते हैं, गिद्ध। समझी? मालूम है मुझे। कभी तकदीर